वेलकम टू मैत्री पाठशाला। होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। सो आज हम करेंगे क्लास 4th एनसीईआरटी ईवीएस लुकिंग अराउंड का चैप्टर फर्स्ट गोइंग टू स्कूल की एक एमसीक्यू वर्कशीट। इस चैप्टर की एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आज की वीडियो में हम इसकी क्विज वर्कशीट करेंगे जो कि आपको चैप्टर को समझने में काफी हेल्प करेगी। तो इस वर्कशीट में मैंने 40+ क्विज ऐड किए हैं। उसके अलावा जैसा कि आपने चैप्टर में रिवर और ब्रिज के बारे में पढ़ा है, उनके बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर आर कैमल्स कार्ट यूज? जो कैमल कार्ट होती है वो मोस्टली कहाँ पर यूज होती है? डेजर्ट एरिया में यूज होती है, रिवर में यूज होती है या सी एरिया में यूज होती है? जो आपकी कैमल कार्ट होती है मोस्टली आपकी वो डेजर्ट एरिया में यूज की जाती है, रेगिस्तानी इलाके में उसे यूज किया जाता है। इन केरला विच ट्रांसपोर्ट इज मोस्टली यूज टू क्रॉस द रिवर? केरला में किस ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है रिवर्स को क्रॉस करने के लिए? सो वहां पर यूज किया जाता है वल्लम को। आपको पता होगा कि वल्लम क्या होता है। वल्लम एक टाइप की बोट होती है, एक लकड़ी की बोट होती है। जुगाड़ इज यूज्ड बाय चिल्ड्रन फॉर गोइंग टू स्कूल इन। जो जुगाड़ है उसका यूज कहां पर किया जाता है बच्चों के द्वारा स्कूल जाने में? सो जुगाड़ का यूज किया जाता है गुजरात में। और जुगाड़ होता है वो आगे से आपको मोटरसाइकिल की तरह दिखेगा और पीछे से वो लकड़ी के फट्टों से एक कैरेज सा, एक उसके पीछे बग्गी सी बना दी जाती है और एक तरह से वेस्ट मटेरियल से बनाया जाता है और उसकी जो साउंड होती है वो फट फट होती है। जुगाड़ है मोस्टली आपको गुजरात में देखने को मिलेगा और गुजरात की कैपिटल है हमारी गांधीनगर। कैमल कार्ट इज यूज्ड बाय चिल्ड्रन फॉर गोइंग टू स्कूल इन। जो कैमल कार्ट है उसका यूज कहां पर किया जाता है बच्चों के द्वारा स्कूल जाने में? सो कैमल कार्ट का यूज किया जाता है जो डेजर्ट एरिया होता है, यानी कि राजस्थान आपका डेजर्ट एरिया है जहां पर कि ऊंट गाड़ी का यूज किया जाता है बच्चों के द्वारा स्कूल जाने के लिए। डेजर्ट एरिया इसलिए क्योंकि वहां पर बारिश बहुत ही कम होती है, चारों तरफ रेत ही रेत होता है और ऊंट जिसे कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है वो वहां पर ज्यादा यूज में होता है क्योंकि ऊंट के जो पैर होते हैं अच्छे लंबे होते हैं, उसको गर्मी कम लगती है एक तो, दूसरे उसके पैर गद्देदार होते हैं जो कि रेत में चलने में उसे आसानी होती है, उसे जो मिट्टी है जो रेत है वो गर्म नहीं लगता, उसे ज्यादा गर्मी नहीं लगती और ऊंट एक हफ्ते तक बिना पानी पिए रह सकता है। इसलिए राजस्थान में मोस्टली आपने ऊंट देखे होंगे और वहां पर ही कैमल कार्ट का यूज किया जाता है। राजस्थान की कैपिटल है आपकी जयपुर। नेक्स्ट हमारा है, ट्रॉली इज यूज्ड बाय चिल्ड्रन फॉर गोइंग टू स्कूल इन। मोस्टली ट्रॉली का यूज कहां पर किया जाता है बच्चों के द्वारा स्कूल जाने में? सो ट्रॉली का जो यूज है वो किया जाता है आपका लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख में क्या है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी गहरी नदियां हैं वहां पर पहाड़ है, तो बच्चों के लिए इजी नहीं होता है जाना, तो वहां पे एक बेसिकली एक ट्रॉली का यूज किया जाता है जिसमें बच्चे को बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर यानी कि उसे स्कूल तक पहुंचा दिया जाता है। लद्दाख आपका स्टेट नहीं है, ये आपका यूनियन टेरिटरी है, मीन्स यूटी है। लद्दाख की जो कैपिटल है वो दो कैपिटल है, एक है लेह और एक है आपकी कारगिल। नेक्स्ट हमारा है, बैम्बू ब्रिज इज यूज्ड बाय चिल्ड्रन फॉर गोइंग टू स्कूल इन। बैम्बू ब्रिज का यूज कहां पर किया जाता है? सो बैम्बू ब्रिज का यूज किया जाता है आसाम में, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, लगभग घुटनों तक वहां पर पानी भर जाता है। सो जो वहां के बच्चे हैं वो बैम्बू ब्रिज का यूज करते हैं स्कूल जाने के लिए। असम की जो कैपिटल है वो है आपकी दिसपुर। चिल्ड्रन मूव ऑन स्नो फॉर गोइंग टू स्कूल इन। बच्चे बर्फ पर चलकर स्कूल किस एरिया में जाते हैं? सो आपका जो नॉर्थन हिल्स है वहां पर क्या होती है, बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, इस वजह से बच्चों को उस बर्फ पे से ही चल के स्कूल तक जाना होता है। आसाम में बारिश ज्यादा होती है इसलिए बैम्बू ब्रिज का वहां पर यूज किया जाता है और गुजरात में आपके जुगाड़ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, वल्लम इज यूज्ड बाय चिल्ड्रन फॉर गोइंग टू स्कूल इन। वल्लम का यूज कहां पर किया जाता है? वल्लम एक लकड़ी की बोट होती है जिसका यूज किया जाता है केरला में और केरला की कैपिटल हमारी क्या है? तिरुवनंतपुरम। रॉकी पाथ्स आर रॉकी एंड। जो पथरीले रास्ते होते हैं वो पथरीले होने के साथ साथ और क्या होता है उनमें, वो बहुत ज्यादा अनइवन होते हैं, यानी कि ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा रास्ता होता है जहां पर बच्चों को चलने में बहुत दिक्कत होती है। और के पथरीले रास्ते होते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, ये मोस्टली आपके उत्तराखंड में पाए जाते हैं। रॉकी पाथ इज यूज्ड बाय चिल्ड्रन फॉर गोइंग टू स्कूल। पथरीले रास्तों का यूज किया जाता है बच्चों के द्वारा स्कूल जाने में किस स्टेट में? सो जो आपका उत्तराखंड है वहां पर
बच्चों के द्वारा पथरीले रास्तों का यूज किया जाता है स्कूल जाने के लिए। नॉर्थन हिल्स में तो आपकी बर्फ पड़ती है, आसाम में बारिश ज्यादा होती है और गुजरात में आपके जुगाड़ का यूज किया जाता है। यदि चैप्टर को अच्छे से पढ़ा और समझा है ना तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है इन क्विज को सॉल्व करने में। इन नॉर्थन हिल्स चिल्ड्रन गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। जो आपका नॉर्थन हिल्स का जो इलाका है वहां पर बर्फ ज्यादा होने की वजह से बच्चों को माइल्स ऑफ स्नो को क्रॉस करके जाना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। द स्नो इज सॉफ्ट, यदि जो स्नो है वो बहुत सॉफ्ट है तो क्या होगा, चिल्ड्रन फीट सिंक, जो उनके पैर है वो बार बार उस जो बर्फ उसमें धसेंगे। व्हेन द स्नो इज फ्रोजन, लेकिन जब बर्फ जम जाती है तो दे मे स्लिप एंड फॉल, जिनका पैर स्लिप हो सकता है और वो लोग गिर सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। सम फॉरेस्ट आर सो थिक दैट इवन डज नॉट पास थ्रू। बहुत सारे जंगल इतने ज्यादा थिक, इतने घने, इतने सघन होते हैं कि वहां पर उन पेड़ों के बीच से जो सनलाइट है वो भी पास नहीं हो पाती है। व्हाट इज जुगाड़? जुगाड़ इज अ टाइप ऑफ व्हीकल, मीन्स ऑप्शन बी नेम ऑफ अ व्हीकल राइट ऑप्शन होगा। जुगाड़ आपका मोस्टली गुजरात में यूज किया जाता है, ये वेस्ट मटेरियल से बनता है। डैश जनरली यूज बाइसिकल्स टू गो टू स्कूल इन ग्रुप्स। मोस्टली जो बच्चे हैं वो ग्रुप्स बनाकर साइकिल के थ्रू स्कूल में जाते हैं। सो ऑफिसर, ओल्ड मैन या गर्ल्स? ऑप्शन सी, जो गर्ल्स होती हैं वो ग्रुप बनाकर साइकिल के थ्रू स्कूल जाती है, क्योंकि जो लड़कियां गांव में रहती है वहां पर स्कूल बहुत दूर होते हैं, इसलिए पैदल जाना वहां पर संभव नहीं हो पाता। तो लड़कियां क्या करती है, 5-7 लड़कियों का ग्रुप बनाकर इकट्ठी होकर साइकिल से स्कूल जाती है। बुलक कार्ट इज पुल्ड बाय। जो बुलक कार्ट है उसे किसके द्वारा खींचा जाता है? सो ऑप्शन डी, बुल्स के थ्रू उसे खींचा जाता है। ऑफ अ बुलक कार्ट आर मेड ऑफ। जो बुलक कार्ट होती है उसके जो पहिए होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो वुड यानी कि लकड़ी के बने होते हैं और उनके बीच में आयरन की रिम लगी हुई होती है। सीमेंट ब्रिज इज नॉट मेड अप ऑफ। तो सीमेंट के ब्रिज बनाए जाते हैं, इनमें से वो कौन सी चीज है जिसका यूज नहीं किया जाता है? सीमेंट का, ब्रिक्स का, आयरन रोड का या बैम्बो का? सो ऑप्शन डी, उसमें बैम्बो का यूज नहीं किया जाता है, बाकी सीमेंट का, ईंट का और जो आयरन रोड होती है उनका यूज उसमें किया जाता है। अ पुली मेक इट डैश टू पुल अ बकेट फ्रॉम अ वेल। जो पुली होती है वो क्या करती है? आपके काम को आसान कर देती है। किस काम को? जब आप कुएं से बकेट को निकालते हैं तो उस काम को आसान कर देती है पुली। पुली होती है, आप अपने दादा दादी से ये बात पूछना कि पुली क्या होती है, यानी उसे हम बोलते हैं हिंदी में घिरनी, जिसे कि रस्सी के नीचे लगाया जाता है। गोल सी लोहे की घिरनी होती है जिसके ऊपर से रस्सी को खींचना आसान हो जाता है, आपको ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, उसे बोलते हैं पुली, हिंदी में बोला जाता है घिरनी। आप अपने दादा दादी से पूछना, वो आपको जरूर बताएंगे इस चीज के बारे में। डैश हेल्प द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप एंड रीच द आइदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम। आप रिवर को क्रॉस करके यानी कि रिवर की दूसरी साइड पर बहुत ही कम समय में जा सकते हैं ट्रॉली की हेल्प से। सो उस ट्रॉली को मूव करने में, उस रस्सी को जल्दी से क्रॉस कराने में क्या हेल्प करती है? सो वो करती है आपकी पुली, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ब्रिज आर बिल्ट ओवर। जो बांध होते हैं, ब्रिज होते हैं, वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? रिवर्स पर बनाए जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी बहुत हमारा राइट होगा। ब्रिज क्या होता है? जैसे कोई नदी है, आपको उसे क्रॉस करना है तो आप उसे क्रॉस कैसे करेंगे? तो क्या होता है, उसके ऊपर एक सीमेंट का ब्रिज बना दिया जाता है ताकि उसको इजीली क्रॉस किया जा सके। काफी बार क्या होता है, रेलवे लाइंस कहीं पर आ जाती है तो आपने देखा होगा मोस्टली या तो वहां पर फाटक लगा दिए जाते हैं दोनों तरफ ना, कि जब ट्रेन आने का टाइम होता है तो दोनों फाटक को बंद कर दिया जाता है और वहां पर जो व्हीकल्स होते हैं वो अलग अलग साइड पर खड़े होते हैं। जब ट्रेन गुजर जाती है तो उसके बाद फाटक को खोला जाता है और जो ट्रैफिक है वो वहां से मूव कर जाता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि इस तरह से फाटक न लगाकर उसके ऊपर से एक ब्रिज बना दिया जाता है ताकि वहां पर ट्रैफिक जाम ना हो और लोगों को आसानी हो, लोगों का टाइम भी सेव हो। बाय विच मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यू कैन क्रॉस अ रिवर। इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट का आप यूज करके रिवर को क्रॉस करेंगे? सो वो है हमारा ऑप्शन बी, फेरी। फेरी एक हमारा ट्रांसपोर्टेशन का एक मीन है जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट है, जिसका यूज हम नदी को पार करने के लिए कर सकते हैं। वेयर डू यू सी जुगाड़। आपने जुगाड़ को कहाँ देखा है? सो ऑप्शन सी, गुजरात में आपने जुगाड़ को देखा है। वेयर आर द कैमल कार्ट यूज। कैमल कार्ट का यूज कहाँ किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है।
विच इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया? इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है? सो इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है आपका भूपेन हजारिका सेतु। ये आपका आसाम में है। आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर इसे बनाया गया है। देहरादून इज द कैपिटल ऑफ, जो देहरादून है वो किसकी कैपिटल है? देहरादून आपकी उत्तराखंड की कैपिटल है। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन ट्रॉली एट अ टाइम? एक बार में एक ट्रॉली में लगभग कितने लोग आ सकते हैं? सो 4 से 5 लोग इजीली ट्रॉली में एक बार में बैठ सकते हैं। बुलक कार्ट आर यूज्ड इन, जो बुलक कार्ट है वो कहाँ पर यूज की जाती है? मोस्टली आइलैंड में यूज की जाती है, सिटीज में यूज की जाती है या विलेजेस में यूज की जाती है? तो बुलक कार्ट को मोस्टली गांव में यूज किया जाता है, प्लेन एरियाज में। इन उत्तराखंड चिल्ड्रन हैव टू क्रॉस डैश टू द स्कूल, जो उत्तराखंड के बच्चे हैं वो स्कूल जाने के लिए क्या क्रॉस करते हैं? जो रॉकी पाथ होते हैं उन्हें यूज किया जाता है उत्तराखंड के बच्चों के थ्रू स्कूल जाने के लिए। कैपिटल ऑफ राजस्थान इज, कैपिटल क्या है राजस्थान की? कैपिटल राजस्थान की है जयपुर। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? सो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी गंगा, जिसकी जो लंबाई है वो हमारी है 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट है व्हाट डू द गर्ल्स यूज ऑन द लॉन्ग रोड टू गो टू स्कूल? लंबे रास्तों को, क्योंकि स्कूल दूर होते हैं तो स्कूल तक जाने के लिए लड़कियां मोस्टली क्या यूज करती है? वो सभी लड़कियां ग्रुप्स बनाकर साइकिल के थ्रू अपने स्कूल में जाती है। व्हाट हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप? जो ट्रॉली है उसको रस्सी से मूव करने में कौन हेल्प करता है? सो उस ट्रॉली को रस्सी से मूव कराने में ऑप्शन बी पुली आपकी हेल्प करती है। विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट? रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? किस एनिमल को कहा जाता है? सो वो होता है आपका कैमल यानी कि ऊंट। What is banned in school? स्कूलों में क्या बैन है यानी कि क्या चीजें बंद हैं? सो जो फिजिकल पनिशमेंट देना है बच्चों को वो सभी स्कूलों में बैन कर दी गई है। Which of the following bridge is made up of bamboo? इनमें से वो कौन सा ब्रिज है जो आपका बैम्बो से बनाया जाता है? सो ऑप्शन बी बैम्बो ब्रिज है, जो कि आपका बांस से यानी कि बैम्बो से बनाया जाता है। और बैम्बो आपका पेड़ नहीं है, बैम्बो एक ग्रास है यानी कि घास है। जुगाड़ लुक्स लाइक अ डैश फ्रॉम द फ्रंट, जो जुगाड़ है वो सामने से कैसा दिखाई देता है? सामने से वो मोटरसाइकिल की तरह दिखाई देता है। इन जुगाड़ कैरेज एट द बैक इट इज मेड ऑफ, जो जुगाड़ का पीछे कैरेज होता है, जो उसकी ट्रॉली होती है वो किस चीज की बनी होती है? सो जुगाड़ के पीछे जो ट्रॉली होती है, जो कैरेज होती है, वो आपकी लकड़ी के फट्टों की बनी होती है, प्लैंक्स ऑफ वुड। आसाम इज अ डैश स्टेट ऑफ इंडिया, आसाम हमारे इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। द जुगाड़ इज मेड आउट ऑफ, जो जुगाड़ है वो किससे बनाया जाता है? उसमें मोटरसाइकिल का यूज किया जाता है आगे, पीछे उसमें प्लैंक्स ऑफ वुड का यूज किया जाता है, मोस्टली उसमें वेस्ट मटेरियल का यूज किया जाता है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हमारा राइट होगा। नी हाई वाटर इज फाउंड आफ्टर रेन इज, बारिश के बाद घुटनों तक भरा पानी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? सो वो मिलता है आपको आसाम में, इसलिए वहां के जो बच्चे हैं वो बैम्बू ब्रिज का यूज करते हैं स्कूल जाने के लिए। कैपिटल है इसकी दिसपुर। द ट्रांसपोर्ट यूज्ड फॉर गोइंग टू स्कूल इन डैश मेक अ फट फट साउंड, कौन सा जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है आपका जो कि स्कूल जाने के लिए यूज होता है और उसमें से साउंड आती है फट फट की? सो वो है आपका ऑप्शन ए जुगाड़। विच एनिमल इज नॉट यूज्ड एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, इनमें से वो कौन सा एनिमल है जिसका यूज नहीं किया जाता है एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट? सो वो है आपका काऊ, गाय का यूज नहीं किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। द ब्रिज इन अर्लियर डेज वर मेड ऑफ, पहले के टाइम पे जो ब्रिज थे वो किसके बने होते थे? ऑप्शन बी वो वुड के बने होते थे। वर्कशीट तो हमारी यहीं पर एंड हो जाती है, लेकिन अभी रुको, उसके बाद कुछ ऐसे फैक्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। ये आपके एग्जाम में तो नहीं आएंगे, बट आपकी जो जीके है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी नॉलेज को इनहेंस करने में काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको चीजों को समझने में आसानी होगी, क्योंकि आपके लिए वो चीजें नई नहीं होगी, आपने पहले उन्हें सुना हुआ होगा। सो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी ये कि आपके, अब मैं इस चैप्टर की बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी आपके चैप्टर आते हैं ईवीएस में 4th क्लास की बुक में जितने भी आपके चैप्टर है उनमें जितने भी स्टेट्स की बात की गई है उन सब की कैपिटल को आपको याद रखना है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सो इस चैप्टर में राजस्थान की बात हुई तो राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, केरला की है तिरुवनंतपुरम, स्पेलिंग बहुत बड़ी है बट बेटा याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। गुजरात की है गांधीनगर, उत्तराखंड की है देहरादून भी है और एक आपका गैरसैंण भी है, बट आपको अभी देहरादून याद रखना है।
असम, असम की जो कैपिटल है वो है आपकी दिसपुर। लद्दाख आपका स्टेट नहीं है, ये आपका यूनियन टेरिटरी है, ये आपका यूटी है। इसकी जो कैपिटल है वो है आपकी लेह और कारगिल, इसकी 2 कैपिटल है। आप सभी जानते हैं कि अभी फिलहाल हमारे 28 स्टेट है और हमारे 8 यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट आपके कुछ फैक्ट है, क्योंकि आपका जो चैप्टर है इसमें रिवर के बारे में भी बातें हुई है, इसमें ब्रिज के बारे में भी बातें हुई है, तो आपको कुछ मेन बातें उनके बारे में पता होना जरूरी है। सो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? सो वो है हमारी गंगा। इसकी यदि लंबाई आपसे पूछी जाए सो वो है 2525। यहाँ 25 की जगह आपको 10 लिखा हुआ भी मिल सकता है, 15 लिखा हुआ भी मिल सकता है और आपका 20 लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन चारों में से जो भी आपके ऑप्शन में आता है आप उसको टिक कर देंगे। सारे ऑप्शन में नहीं आएंगे, इनमें से कोई एक ही ऑप्शन में आएगा, आपको उसे टिक करना है, क्योंकि एग्जामिनर इतने क्लोज में आपको डाटा नहीं दे सकता। बिकॉज यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो मैंने गूगल भी किया है, आप विकिपीडिया पर सर्च करेंगे तो हर जगह इसकी लंबाई अलग अलग दे रखी है। सो एक तो फिक्स है इसका कि 2500 से अबाउ है इसकी लंबाई। सो 25 भी है, 10 भी, 15 भी, 20 कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, आप उसे टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट रिवर इन इंडिया, से जो छोटी नदी है हमारे इंडिया की वो कौन सी है? सो वो है हमारी अरवरी नदी, जिसकी जो लंबाई है वो है 90 किलोमीटर। और ये कहाँ बहती है? ये राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है अरवरी, उसी में बहती है, इसलिए इस नदी का नाम है अरवरी और ये इंडिया की सबसे छोटी नदी है। इसके अलावा एक बात आपको और पता होनी चाहिए गंगा के बारे में, कि जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है? जो गंगा नदी है वो आपकी गंगोत्री जो ग्लेशियर है, जो कि आपका उत्तराखंड में है, वहां से निकलती है, उत्तराखंड से ही निकलती है। उसके बाद यूपी में एंटर करेगी, बिहार में और पश्चिम बंगाल में एंटर करेगी। उसके बाद ये बहकर जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहां पर एंटर कर जाती है और उसके बाद ये नदी हमारी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सो आपको पता होना चाहिए जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर यानी कि उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं अभी हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, इंडिया की लार्जेस्ट रिवर। पीछे हमने पढ़ा था लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर का मतलब होता है उस नदी की लंबाई के बारे में बात की गई है, और लार्जेस्ट रिवर का मतलब होता है जो उसकी चौड़ाई है उसके बारे में बात की जा रही है। सो इंडिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? हमारी इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, और जिसकी जो लंबाई है वो है आपकी 3848 किलोमीटर। और यदि आपसे पूछा जाए कि डीपेस्ट रिवर, इंडिया की डीपेस्ट रिवर कौन सी है, सो वो भी आपकी ब्रह्मपुत्र है। और कितनी डीपेस्ट है? सो 380 फीट है, जो इसकी गहराई है वो 380 फीट है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको जब गूगल करोगे तो भी आपको कंफ्यूजन होगा। मैं आपका कंफ्यूजन यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपके जो पड़ोसी देश है चीन, चीन के तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, और मानसरोवर जो झील है उसके पास में है एक अंगसी ग्लेशियर। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये वहां से निकलती है। उसके बाद हमारे भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, हमारे भारत में प्रवेश करती है ये अरुणाचल प्रदेश से। उसके बाद ये असम में एंटर करती है और उसके बाद ये सीधी फिर बांग्लादेश में जाकर और अपना जो बंगाल की खाड़ी है उसमें जाकर गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैंने रास्ता है वो आपको बता दिया है। कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जो गंगा नदी है उसकी लंबाई है 2525, जबकि आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो है आपकी 3848। लेकिन मैम फिर भी जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो गंगा को बता रही है। क्यों? जब हम लॉन्गेस्ट रिवर की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो भी कोई नदी हमारे भारत में से ही निकल रही है या भारत में एंटर कर रही है तो वो भारत का कितना एरिया कवर करती है। सो जो गंगा नदी है वो भारत का सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है। हालांकि लंबी नदी आपकी ब्रह्मपुत्र है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में सिर्फ 916 किलोमीटर का एरिया ही कवर करती है, जबकि आपकी जो गंगा नदी है वो आपकी 2525 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो गंगा नदी है वो हमारी सबसे लार्जेस्ट रिवर है। लेकिन चौड़ाई की जब बात आएगी कि सबसे जो चौड़ी नदी है हमारे भारत की वो कौन सी है, तो वो है आपकी ब्रह्मपुत्र। जो चौड़ाई है वो आपकी लगभग 10 किलोमीटर तक चली जाती है आसाम के एरिया के आसपास। ठीक है, आई होप आप चीज को समझे होंगे। यदि फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है
चंडीगढ़ हैज नो रिवर। आपसे यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए या आपके स्कूल में कोई भी क्विज कंपटीशन होता है तो आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर एक भी नदी नहीं है, सो जो आपका चंडीगढ़ है उसमें आपकी एक भी नदी नहीं है। चंडीगढ़ आपका यूनियन टेरिटरी है, पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी आपका चंडीगढ़ है। सो चंडीगढ़ एक ऐसी जगह है, आपका ऐसा यूटी है, एक ऐसी कैपिटल है जहां पर की कोई भी नदी नहीं है, लेकिन वहां पर एक लेक है। आप कंफ्यूज मत होना लेक और रिवर में, वहां पर एक लेक है जिसका नाम है सुखाना, वहां पर कोई नदी नहीं है। उसके बाद आपके चैप्टर में बात की गई थी ब्रिज के बारे में। इंडिया का जो सबसे पहला ब्रिज है वो तमिलनाडु में बनाया गया था 1914 में, यानी कि आज से 100 साल पहले वहां पे जो तमिलनाडु में इंडिया का पहला ब्रिज बनाया गया था। उस ब्रिज को बनाना स्टार्ट किया था 1911 में, उसका काम खत्म हुआ था 1914 में और 1915 में उसे ओपन कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट जो ब्रिज है वो कौन सा है? सो वो है हमारा भूपेन हजारिका सेतु, जो कि आपका आसाम में है। और मेनली यदि आपसे पूछा जाए तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम नहीं लिया जाता है, लोहित नदी का नाम ले लिया जाता है। जो लोहित नदी है वो आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसलिए यदि ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में ना हो तो आप लोहित को भी टिक कर सकते हैं। जो आपका भूपेन हजारिका सेतु जो बांध है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी और लोहित नदी के ऊपर बना हुआ है, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है। लास्ट आपका फैक्ट है, चेन्नई इज ऑल्सो नॉन एज द सिटी ऑफ फ्लाईओवर। जो चेन्नई है उसमें सबसे ज्यादा ब्रिज है। आपकी इंडिया की यदि बात करें कि इंडिया में वो कौन सी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा ब्रिज है, तो वो है आपका चेन्नई, इसलिए चेन्नई को द सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स कहा जाता है। यहाँ पर हमारे फैक्ट का एंड होता है, हमारी वर्कशीट का एंड होता है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी।